Hello friends, welcome back to CVT Suffer BHU. I am Anirudh Kumar Dubey and today I came here with PYQs of 2022 of NCERT B.Ed. Friends, as I told you, I had scored rank 1 in NCERT B.Ed 2022. For mine it was RI Ajmer, and also I had scored BHU B.Ed rank 1 in science, and CVT B.Ed I had scored 97 percentile, around 97 to 98 percentile. And also I had cleared UP B.Ed. So today many students were asking about the PYQs of the papers I had attempted. So today I had came with one NCERT B.Ed मैंने खुद मेरा लखनऊ में हुआ था और उसका पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, तो आज मुझे वो मिल गया है और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ हूँ। और मैं एक PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं ये सारे B.Ed एग्जामिनेशन जो हमने क्लियर किए हैं उनके PYQs हम लेकर के आएंगे आपके सामने, बिकॉज PYQs आर द बेस्ट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन RTI केम इनटू इफेक्ट इन. फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी B.Ed के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, तो जो भी बंदा एजुकेशन का पेपर देने आ रहा है B.Ed का, दो जो उसको राइट पता होनी चाहिए वो है, एक तो राइट टू एजुकेशन और दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन. इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन रिपीट होता है. और NCERT B.Ed की बात करें तो ये जो PYQ हैं आप देखेंगे कि इनमें से कई क्वेश्चंस आपको अगले पेपर में मिलेंगे जो कि 2023 में होगा. तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जिसके तहत किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट CBI अगर कोई सिटीजन कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसे वो पेश करनी होगी. राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आया था दोस्तों 2005 में. 2005 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्टेशन इज यूजफुल इन. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसको देखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू इफेक्ट, ये हो गया हमारा स्टैटिक जीके और पॉलिटी, इसका क्वेश्चन हो गया. अब आ रहा है डिक्टेशन इज यूजफुल इन. तो ये क्वेश्चन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में बताया था. तो डिक्टेशन इज यूजफुल इन फर्स्ट इंप्रूविंग स्पेलिंग, सेकेंड इंप्रूविंग एक्सप्रेशन पावर, थर्ड इंप्रूविंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फोर्थ रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो फ्रेंड्स देखिए, डिक्टेशन एक्सप्रेशन पावर आपकी तब बेटर होगी जब आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, है ना, जब आपसे कुछ करवाया जाता है फिजिकली, जिसमें आपका एक्सप्रेशंस कह सकते हैं सारे सेंसेस और बॉडी इन्वॉल्व हो, है ना. तो डिक्टेशन ऐसा कुछ नहीं है. पेन और पेपर पे आप एक्सप्रेशन पावर कैसे अपनी बेहतर कर सकते हैं. इवन एक्सप्रेशन पावर आपकी ऐसे राइटिंग या फिर कोई और वे हो तो आप मान सकते हैं, लेकिन इसमें डिक्टेशन में आपकी एक्सप्रेशन पावर तो नहीं देखी जाती है. इंप्रूविंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इंप्रूविंग स्पेलिंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इसका राइट आंसर इंप्रूविंग स्पेलिंग है. तो ये है आंसर, डिक्टेशन इज यूजफुल इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ मूक. सो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ हर एक एग्जाम की कुछ स्पेशलिटी होती है. NCERT B.Ed की एक स्पेशलिटी है कि वो फुल फॉर्म्स बहुत पूछता है. एजुकेशन, क्योंकि देखिए NCERT एक विंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर का, जो कि ऑल इंडिया एजुकेशन में क्या चल रहा है, क्या करिकुलम होना, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करता है. तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो बॉडी खुद बहुत सारी स्कीम्स को लाती है जो एजुकेशन को बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है. तो वो ज़रूर आपसे फुल फॉर्म्स ऑफ सम स्कीम्स ज़रूर पूछेगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है. ये मेरे लिए भी नया था उस वक्त. फुल फॉर्म ऑफ मूक, MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीमीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी ओपन ऑनलाइन कोर्स. तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझने को नहीं है. इसका जो राइट आंसर है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे PYQs में जो भी आपको फुल फॉर्म्स मिल रहे हैं उनको आप एक अलग से पेज में नोट डाउन कर लें और पेपर जाने से पहले उसको ज़रूर देखें. सो इसका आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, कह सकते हैं इसको स्टैटिक जीके प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना.
ये हर एक एग्जाम का एक अपना एक सेक्शन होता है, वो एनसीईआरटी बीएड का एक सेक्शन है कि वो फुल फॉर्म पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्यूटर से, है ना। आजकल कोई भी एग्जामिनेशन हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सब में आपसे कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। उसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर हाथ सेट होना चाहिए, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो। तो इसीलिए आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ये सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट, एयू ऑडियो यूनिट्स, सीयू कंट्रोलिंग यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आंसर होगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हो गया अपना कंप्यूटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर टीचिंग पर्पज द टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नए टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आया है। इसमें हम कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग प्लस आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ये दोनों को मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचिंग करते वक्त आप देखेंगे अदर पीवाईक्यूज भी जब आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि टीचिंग में टेक्नोलॉजी को मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचिंग करते हुए कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल आएगा, बिकॉज आप बीएड करने जा रहे हैं, आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप टीचर बनेंगे तो आप जो है हैंडी हो उन सारी चीज़ों से जो कि नॉलेज को डिलीवर करते वक्त आपको ईज देगी। स्टूडेंट, आखिरकार आप स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए ही जा रहे हैं। तो फॉर टीचिंग पर्पज द टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इज एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीनों टाइप के कंप्यूटर्स यूज होते हैं टीचिंग पर्पस के लिए। छोटी टीचिंग हो, चाहे प्राइमरी की हो या फिर स्कूल की टीचिंग हो, सेकेंडरी टीचिंग या फिर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की टीचिंग हो या फिर आईएससी बेंगलोर में टीचिंग हो, ये सारे टाइप के कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये थे आज कुछ क्वेश्चंस। आज पहला वीडियो है पीवाईक्यू से रिलेटेड। आगे भी मैं एनसीईआरटी बीएड का एटलीस्ट कवर करूंगा आपके साथ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज अब जो क्रीम कंटेंट है वो आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई एम अनिरुद्ध दुबे साइनिंग ऑफ।